बच्चों नमस्कार, वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी। आज हम सिंपल ट्रिक्स सीखेंगे पेडिग्री क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, जब भी आपको एक पेडिग्री मिलता है उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करो वेदर द गिवन पेडिग्री इज डोमिनेंट या रिसेसिव। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्किपिंग ऑफ जनरेशंस, ये पॉइंट ऑब्जर्व करो। फर्स्ट पेडिग्री देखो, ट्रेट फर्स्ट जनरेशन में है, ट्रेट सेकंड जनरेशन में है, ट्रेट थर्ड जनरेशन में भी है। इफ द पर्टिकुलर डिसऑर्डर और द ट्रेट ऑब्जर्व्ड इन ईच एंड एवरी जनरेशन, चेन के फॉर्म में कंटिन्यूटी होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए 1 2 3 ईच एंड एवरी जनरेशन में दिख गया, ये कंफर्म है कि ये डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा। जनरेशन स्किप नहीं कर रहा है ना, तो वो डोमिनेंट डिसऑर्डर है। लेकिन जनरेशन स्किप किया, कोई भी जनरेशन फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, इसे हम रेसेसिव बोलेंगे। लुक एट दिस पेडिग्री, जनरेशन 1 में ट्रेट नहीं है, लेकिन यहां पे आपको ट्रेट दिख गया सेकंड जनरेशन में, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में दिखा, स्किप हो गया ना, जनरेशन हो गया, कंफर्म है। ये कौन सा होना चाहिए? ये रेसेसिव, ये फर्स्ट वन डोमिनेंट। आप ऑब्जर्व करो, यहां नहीं है सेकंड जनरेशन में, लेकिन इसका नेक्स्ट जनरेशन में आ गया। सो दिस इज आल्सो प्रूव्स दैट द गिवन पेडिग्री इज रेसेसिव। तो हो गया, डोमिनेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, रेसेसिव को कैसे आइडेंटिफाई करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वन, अब गिवन पेडिग्री ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो, एक पर्टिकुलर जनरेशन ऑब्जर्व करो। पर्टिकुलर जनरेशन में, ये देखिए, मैं इस जनरेशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं। यदि कोई एक ही सेक्स अफेक्टेड है, देखो यहां पे सिर्फ फीमेल्स अफेक्टेड है, यहां देखिए सिर्फ मेल्स अफेक्टेड है। सो इन अ गिवन पेडिग्री अगर पर्टिकुलर सेक्स अफेक्ट होता है तो वो हो सकता है एक्स लिंक्ड, हो सकता है एक्स लिंक्ड एक ही जनरेशन में, ठीक है। अब इस पेडिग्री में देखो, गिवन जनरेशन, जनरेशन नंबर 2, मेल अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड है। मतलब एक जनरेशन में देखो, ऐसा नहीं कि सेकंड जनरेशन में मेल है, थर्ड में नो, इन अ पर्टिकुलर गिवन जनरेशन मेल एंड फीमेल दोनों अफेक्टेड है, तो वो ऑटोसोमल होगा। वो कौन सा होगा? ऑटोसोमल होगा, बिकॉज ऑटोसोम्स आर कॉमन फॉर मेल एज वेल एज फीमेल। तो वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर होगा, बिकॉज इक्वली मेल्स एंड फीमेल में ऑटोसोम्स हम देखते हैं। एक्स क्रोमोसोम मेल में 1 है, फीमेल में 2 है, इसलिए ऐसा डिफरेंस आपको दिख जाता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्स ही अफेक्टेड होगा। आया समझ में कैसे आइडेंटिफाई करना? अब एलील्स कैसे लिखना है? देखिए, मैंने बोला डिसऑर्डर डोमिनेंट है। डोमिनेंट डिसऑर्डर का मतलब क्या होगा? डिसऑर्डर डोमिनेंट स्टेट में होगा। ये दोनों डोमिनेंट कंडीशंस है, ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस। तो डिसऑर्डर डोमिनेंट मतलब ये दोनों अफेक्टेड है, मतलब होमोजाइगस हेटेरोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स अफेक्टेड है। तो डोमिनेंट डिसऑर्डर्स में कौन सेफ है? ये सेफ है, रेसेसिव सेफ। जैसे कि ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है, तो ये सेफ है ना, ये सेफ है ना, तो मैं स्मॉल ए लिख देता हूं, स्मॉल ए। अब ये डोमिनेंट पेडिग्री बोल के आप पहले ही आइडेंटिफाई किए, इसका क्या होगा वो आपको पता करना है। जैसे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, वो आइडेंटिफाई करना होगा ऐसे। अभी इसका जो क्लू दिया इसके बेसिस पे। नाउ रेसेसिव डिसऑर्डर का एलील देखिए, यहां पे डिसऑर्डर रेसेसिव है, इसका मतलब क्या हुआ? रेसेसिव स्टेटस में डिसीज आता है। ये दोनों सेफ है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस डोमिनेंट्स आर नॉर्मल, ठीक है, और ये अफेक्टेड है। अब यहां देखो, मैं इसे रेसेसिव डिसऑर्डर बोला, मतलब ये देखिए डिसऑर्डर है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, पहले ये लिख दो। अब बाकी जो होगा कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, वो सॉल्व करने से मिल जाए। क्वेश्चंस आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करिए, तो आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। आपको डाउट्स है, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करो श्रवंस बायोलॉजी, या यूट्यूब आपका जो टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो, डाउट्स पूछे। एंड उससे पहले लाइक करना, इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल है, जरूर इस वीडियो को लाइक करना है आपको, ठीक है। सो इट इज just like motivation for making many more videos on it, ठीक है, ये समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कंडीशंस क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट
ये अफेक्टेड है, ठीक है, ये नॉर्मल है। ऑटोसोमल रेसेसिव के लिए ये अफेक्टेड है, ये नॉर्मल है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्या होता है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये देखिए डोमिनेंट, ये अफेक्टेड कंडीशन है और ये सेफ कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन है। एक्स लिंक्ड रेसेसिव की बात करो, रेसेसिव की बात करो, रेसेसिव का मतलब क्या होता है सर? रेसेसिव का मतलब ये आपका अफेक्टेड कंडीशन होगा, ये नॉर्मल कंडीशन होगा। यदि फीमेल के लिए लिखूं, मैं फीमेल के लिए लिखूं तो रेसेसिव का मतलब दिस इज द कंडीशन टू गेट द डिसीज एंड दीज टू आर सेफ कंडीशंस। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस भी होता है, पूछेंगे नहीं, लेकिन ऑब्जर्व करो, फादर अफेक्टेड सन अफेक्टेड, फादर सन मतलब मेल टू मेल होगा तो उसे वाई बोलेंगे, मेल टू मेल, पर्टिकुलर पैटर्न है। नेक्स्ट और एक ट्रिक बताता हूं, यहां देखिए एक्स लिंक्ड को आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है? ये देखिए, फादर अफेक्टेड, देन फादर से एक्स क्रोमोसोम डॉटर में, डॉटर अफेक्टेड, फिर डॉटर से सन में, सो दिस इज व्हाट क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ग्रैंडफादर टू द डॉटर, डॉटर टू द ग्रैंडसन। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक बात, अफेक्टेड फादर, ये पॉइंट नोट करो, अफेक्टेड फादर ऑलवेज हैव अफेक्टेड डॉटर, अफेक्टेड फादर ऑलवेज हैव अफेक्टेड डॉटर। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। और कैरियर्स की बात करो, यहां पे आपको कैरियर्स, यहां पर आपको कैरियर्स, डोमिनेंट के लिए तो कैरियर्स नहीं होते हैं, लेकिन रेसेसिव में कैरियर होता है। 50% डिसीज ये देखिए कैरी कर रहा है। अब मैं इसके बेसिस पे आपको एक पेडिग्री भी देखो, 2015 का है, ये आप मुझे आंसर करके बताओ। क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट्स होते तो पूछना चाहिए आपको। तो देखिए यहां आप मुझे बताइए ये कौन सा है? सी ट्रेट है, यहां पर भी है, डोमिनेंट हो सकता है क्या? नहीं सर, पूरा ऑब्जर्व करो, ईच एंड एवरी जनरेशन ऑब्जर्व करो, यहां है, कंफर्म मत करो। नेक्स्ट, यहां नहीं है, यहां दिख गया, तो यहां नहीं है ना, हो गया, फिर ये रेसेसिव ही होना चाहिए। नेक्स्ट वन, ऑटोसोमल की एक्स लिंक्ड, तो ये आपका फीमेल अफेक्टेड है, मेल भी अफेक्टेड है, एक पर्टिकुलर जनरेशन में दोनों अफेक्टेड है, तो ऑटोसोमल होगा। अब इसका एलील्स आप लिखिए, रेसेसिव बोल दिया ना, मतलब जहां जहां ये दिख दी, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, बाकी पेडिग्री आप सॉल्व करो। यस सर, सो धन्यवाद एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।